हमारे पहले खत की थी। और खत लिखूं या न लिखूं कि उलझन के खत्म होते ही मेज पर रखी उस नई सुनहले रंग की लेटर पैड को थोड़ा अपने करीब और खिसका लिया। पर एक सवाल जो लेटर पैड खरीदते वक्त ही उठ खड़ा हुआ था, जवाब पाने को तंग कर रहा था। दुकानदार ने जब कई खूबसूरत लेटर पैड सामने रख दिए थे तो एकदम से ख्याल आया था कि हमारे रिश्ते की खूबसूरती तो ये थी कि हमारा रिश्ता बहुत ही सहज था। मेरे ही वो शब्द मुझे याद आ गए, जो सहजता से बने वही संबंध है, शर्तों के साथ तो समझौते किए जाते हैं। तो फिर ये आडंबर क्यों? मैंने सोच भी लिया था कि हमारे रिश्ते में सहजता ही काबिज रहे तो अच्छा है, बनावटीपन से इसे दूर ही रखा जाए। फिर भी पता नहीं क्यों वो लेटर पैड मैंने खरीद लिया, शायद इस दलील के साथ कि उस पर लिखना न लिखना तो बात की बात है, अभी मैं ले लेता हूं, इस्तेमाल न हुआ तो यूं ही पड़ा रहेगा या दोस्तों को दे दूंगा, उनके काम आ जाएगा। खैर, उस असमंजस की स्थिति में सामने रखा मेरा रफ कॉपी मुझे देख गया, उसे उठा लिया और उसका आखिरी पन्ना फाड़कर बस तुम्हें कुछ लिखने के लिए कलम उठाया ही था कि न जाने क्यों और कैसे ये महसूस हुआ कि कुछ लम्हों को जश्न में तब्दील होना जरूरी होता है, क्योंकि फिर उन्हीं लम्हों, उन्हीं पलों के साथ हम अपनी जिंदगी जीते हैं और कई बार गुजारते और काटते भी हैं। देखो न कितने साल बाद आज भी मैं उन लम्हों को ऐसे जीता हूं जैसे बस कल की ही बात हो। उन पलों में बहुत कुछ फिर अपने आप ही हुआ। उस रफ कॉपी के पन्ने को डस्टबिन में डाल दिया और फिर उस खूबसूरत लेटर पैड के पहले पन्ने पर मैंने वो लिख दिया जो शायद उस वक्त तक मैंने अपने आप से भी नहीं कहा था, या शायद मेरा दिल दिमाग उस बात को अपने ख्याल में लाने से भी परहेज करता था। हमारा पहला खत लिखा जा चुका था।